हेलो जय हिंद प्यारे दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम देखने वाले हैं सेमेस्टर 1 का इंडियन नॉलेज सिस्टम का टॉप 100 क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। आप लोग को देखें जितना पेपर करा रहे हैं आप लोग, अंडरस्टैंडिंग इंडिया का जो पेपर हुआ मैंने आंसर की नहीं करा पाया क्योंकि मेरा मोबाइल का डिस्प्ले फूट गया था, तो इसीलिए नहीं करा पाया। लेकिन देखें जब क्वेश्चन देखें तो कितना 40 प्लस फिक्स है। जितने भी बच्चे हमसे पढ़ के गए होंगे कितना 40 प्लस फिक्स ला पाइए आप लोग। जब तीनों का देखें, ग्रुप ए ग्रुप बी ग्रुप सी का तीनों का पेपर 40 प्लस आप फिक्स ला पाइए। और आप लोग का एक एग्ज़ाम 27 तारीख का एग्ज़ाम जो था, जिसका भी 27 ग्रुप ए ग्रुप बी दोनों का एग्ज़ाम था, दोनों का एग्ज़ाम क्या हो गया, कैंसिल हो गया है। और डेट, नया डेट नहीं दिया है। जब भी डेट आएगा मैं दोनों वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए। तो 27 तारीख का जो आप लोग का एग्ज़ाम होने वाला था ग्रुप ए और बी दोनों का एग्ज़ाम नहीं होगा। कब होगा अभी डेट नहीं आया है, डेट आने पर आप लोगों को सूचना दी जाएगी। तो चलिए देखते हैं। तो जिसमें आप लोग को 50 मार्क्स हर सब्जेक्ट की तरह इसमें भी रहेगा और ये आप लोगों का आखिरी परीक्षा होने वाला है। तो देखिए आप लोग, जैसे कि आप लोग को बताएं कि आप जितना भी क्वेश्चन आंसर करा रहे हैं उसी से आ रहा है, तो आप लोग बढ़िया से पढ़ के जाइए, यही कहना चाहते हैं। यहीं से क्वेश्चन फिर अब की बार भी आएंगे। तो देखिए टॉप 100 क्वेश्चन यूनिट 1 के करा रहे हैं, आप देख सकते हैं सिलेबस में। यूनिट 1 के यहाँ देखिए, जिसमें क्या पढ़ना है, फाउंडेशन ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम यानी भारतीय ज्ञान पद्धति का नींव पढ़ना है। जिसमें मीनिंग पढ़ना है, भारतीय ज्ञान पद्धति का मीनिंग यानी अर्थ क्या है, स्कोप पढ़ना है, क्षेत्र क्या है, रिलेवेंस संबंध पढ़ना है, यूनिकनेस ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम यानी भारतीय ज्ञान पद्धति का यूनिक चीज़ें क्या है उन सब के विषय में पढ़ना है। वैदिक लिटरेचर पढ़ना है, जिसमें 4 वेदास के बारे में पढ़ना है, चारों वेदों के बारे में, ब्राह्मण एक ग्रंथ है उसके बारे में पढ़ना है, उपनिषद के बारे में पढ़ना है, आरण्यक्स के बारे में पढ़ना है। वैदिक स्कूल ऑफ फिलोसफी यानी फिलोसफी मतलब क्या होता है, फिलोसफी मतलब होता है क्या, दर्शन। वैदिक स्कूल ऑफ फिलोसफी यानी दर्शन का वैदिक स्कूल पढ़ना है, जिसमें क्या क्या है, सामख्या है, योगा है, एंड न्याय सॉरी हाँ, एंड क्या है, वैशिका है, एंड विशेषिका है, एंड पुरवा है, पूर्व मीमांसा, एंड वेदांता, इन सब के विषय में पढ़ना है। नॉन वैदिक स्कूल ऑफ फिलोसफी सिस्टम यानी आप लोग जानते हैं वेद, आप लोग को बताए थे जब क्वेश्चन करा थे, वेद जब वैदिक काल था, वैदिक काल आप लोग को बताए थे, वैदिक काल से क्वेश्चन भी आए थे अंडरस्टैंडिंग इधर में। तो वैदिक काल आप लोग को जब बताए थे तो बताए थे कि वैदिक काल कब से कब माना जाता है, तो 1500 ईसा पूर्व से बताए थे, 600 ईसा पूर्व। तो 1500 से 600 ईसा पूर्व जब हुआ था तभी लिखे गए थे दर्शन। और कौन कौन दर्शन लिखे गए थे, तो ये सब जो सामख्या है, योगा है, न्याय है, वैशेषिका है, यहाँ आप देख सकते हैं सॉरी, विशेषिका है, पूर्वामीमांसा है, और वेदांता, यही सब दर्शन कब लिखा गया था, ये वैदिक काल में लिखा गया था। और जो नॉन वैदिक काल मतलब जो वैदिक काल में नहीं लिखा गया है, तो कौन कौन है, तो इसमें है चारवाक दर्शन है, और बुद्धिज्म और जैन दर्शन। ये सब कब लिखा गया है, ये सब 5वीं 6ठी शताब्दी में, शताब्दी नहीं, ईसा पूर्व में हो जाएगा, ये सब लिखा गया है। पुराण के बारे में पढ़ना है, एंड एपिक, यहाँ देख सकते हैं पुराण के बारे में पढ़ना है, एंड एपिक्स, एपिक्स मतलब क्या था, महाकाव्य। कौन कौन महाकाव्य, रामायण एंड महाभारत था, दोनों पढ़ना है। संगम लिटरेचर पढ़ना है यानी संगम साहित्य। फिलोसफर्स के बारे में पढ़ना है, एंड थिंकर्स के बारे में, जिसमें क्या क्या पढ़ना है, महर्षि पढ़ना है, व्यास पढ़ना है, महर्षि व्यास के बारे में पढ़ना है, मनु के बारे में पढ़ना है, पाणिनि के बारे में पढ़ना है, कनाद के बारे में पढ़ना है, पतंजलि के बारे में पढ़ना है, नागार्जुन के बारे में पढ़ना है, और शंकराचार्य के विषय में, इन सब के विषय में पढ़ना है। तो यूनिट 1, आज यूनिट 1 के ही क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें देख सकते हैं इतना पढ़िए। और आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आप लोग अंत तक देखिएगा, आप लोग के एग्जाम में फिक्स है यही से क्वेश्चन आएंगे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं बहुत पेपर में हम देखते हैं, जब सेक पेपर का बनाए थे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर आईटी, तो ग्रुप ए का आप लोग विश्वास कीजिए 46 क्वेश्चन, आप लोग को 150 क्वेश्चन ही दिए थे, जिसमें 46 क्वेश्चन आया, तो समझ सकते हैं। और जो ग्रुप बी और ग्रुप सी का पेपर हुआ था उसमें 30-35 क्वेश्चन मिल रहे थे। तो चलिए देखते हैं, भारत ज्ञान प्रणाली का मुख्य आधार क्या है, तो भारत ज्ञान प्रणाली का मुख्य आधार क्या हो जाएगा, परंपरा प्लस अनुभव है। क्या है, परंपरा प्लस अनुभव है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, वेद शब्द का अर्थ है, तो वेद शब्द का अर्थ क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा ज्ञान, हो जाएगा बी नंबर।
और वेद कौन सा सांस्कृतिक शब्द है, संस्कृत शब्द। क्वेश्चन नंबर 3 है, 4 वेदों में सबसे प्राचीन कौन सा है? तो 4 वेदों में सबसे प्राचीन कौन हो जाएगा? ऋग्वेद हो जाएगा। ऋग्वेद का आप लोग को काल बताए थे, कितना होता है? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, जिसमें ऋग्वेद लिखा गया था, केवल ऋग्वेद। और बाकी जो सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद है, ये सब कब लिखा गया था? ये लिखा गया था 1000 से 600, सॉरी 1000 से 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक कौन वेद लिखा गया था? ये सब तीनों वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये सब तीनों। और सबसे कह सकते हैं सबसे नया, सबसे प्राचीन हो गया तो सबसे नया कौन सा वेद है? अथर्ववेद। सबसे बाद में लिखा गया है अथर्ववेद। क्वेश्चन नंबर 4 है, ब्राह्मण ग्रंथ किससे संबंधित है? तो इसका आंसर क्या आता है? बी नंबर, कर्मकांड से। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? तो उपनिषद जानते हैं, उपनिषद वेदों के अंत को ही, यानी वेदांत को क्या कहा जाता है? उपनिषद कहा जाता है। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108 है। कितनी है? 108 उपनिषद ग्रंथ है। और यह क्या है? दर्शन है, फिलॉसफी। उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? तो आत्म और ब्रह्म ज्ञान है। तो आप लोग को बताना चाहते हैं, उपनिषद मतलब जितने भी दर्शन दिए हैं, चारवाक आप लोग जो जीवन जीते हैं वो किसके आधार पर जीते हैं? अधिकतर आप लोग का चारवाक दर्शन और वेदांत के आधारित होता है आप लोग का जीवन जो जीते हैं। और दर्शन क्या करता है? आप लोग, बहुत लोग नहीं जानते हैं, फिलॉसफी। व्हाट इज़ फिलोसफी? फिलोसफी क्या करता है? व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ बताता है। और हु इज़ आई, यानी सॉरी हु एम आई, मैं कौन हूँ, इन सब के विषय में बताता है कि जीवन का उद्देश्य क्या है, मैं कौन हूँ, इन सब के विषय में बताता है। जीवन में क्या करना है, जीवन को सार्थक कैसे बनाया जाए। तो आप लोग को भी सजेशन ही कह सकते हैं, आप लोग को भी बताना चाहते हैं कि आप लोग दर्शन पढ़िएगा। कौन कौन दर्शन पढ़िएगा? वेदांत पढ़िएगा, एक वेदांत पढ़िएगा। और आप लोग मस्ती में जीवन जीना चाहते हैं तो क्या पढ़िएगा? चारवाक दर्शन पढ़िए। और वेदांत फिक्स से पढ़ना है, क्योंकि इसमें इतना बढ़िया बढ़िया चीज़ सीखेंगे आप, बहुत स्पष्टता आएगी जीवन में। तो आप लोग को वेदांत पढ़ना है, वेदांत को ही उपनिषद कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, आरण्यक ग्रंथ कहाँ पढ़े जाते हैं? तो कहाँ पढ़े जाते हैं? सी नंबर 1 में हो जाएगा, 1 में पढ़े जाते हैं आरण्यक ग्रंथ। क्वेश्चन नंबर 7 है, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? प्रवर्तक मतलब क्या होता है? दर्शन जब लिखा जाता था तो क्या होता था? एक व्यक्ति नहीं लिखते थे, बहुत व्यक्ति लिखते थे मिलकर। तो क्या होता था? प्रवर्तक मतलब जिसने शुरू किया, जिसने शुरू किया वो क्या हो गया? प्रवर्तक हो गया। हु स्टार्टेड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा कपिल मुनि। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? यानी योग दर्शन का शुरुआत किसने किया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पतंजलि हो जाएगा, पंतजलि, सॉरी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, न्याय दर्शन किस पर आधारित है? जो न्याय दर्शन आप लोग को बताएं, ये सब कौन? वैदिक दर्शन है, वैदिक काल में लिखा गया दर्शन। न्याय दर्शन किस पर आधारित है? तो बी नंबर हो जाएगा, तर्क और प्रमाण पर, यानी लॉजिक एंड प्रमाण को कह सकते हैं प्रूफ। क्या कह सकते हैं? प्रूफ कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। वैशेषिक दर्शन, वैशेषिक दर्शन के संस्थापक कौन है? तो वैशेषिक दर्शन के संस्थापक हो जाएंगे कणाद। कौन हो जाएंगे? महर्षि कणाद। आप लोग पढ़े होंगे केमिस्ट्री में, क्या? परमाणु सिद्धांत। चलिए बताते हैं, क्वेश्चन लिए हैं। पूर्वी मीमांसा के मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पूर्वी मीमांसा का मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ज्ञान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ज्ञान हो जाएगा। 11 का सॉरी बी हो जाएगा, सॉरी बी नंबर होगा, कर्मकांड का विश्लेषण हो जाएगा। तो क्या पूर्वी मीमांसा क्या बताता है? कर्मकांड का विश्लेषण, यानी जो कर्मकांड करते हैं उन सबके विश्लेषण, यानी बढ़िया से बताता है उन सब के विषय में। वेदांत का आधार ग्रंथ कौन है? तो वेदांत का आधार ग्रंथ आप लोग को बताएं क्या हो जाएगा? उपनिषद हो जाएगा। आप लोग को पहले ही बताएं क्या हो जाएगा? उपनिषद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, चारवाक दर्शन किसे मानता है? तो चारवाक दर्शन किसे मानता है? प्रत्यक्ष प्रमाण को। तो प्रत्यक्ष प्रमाण मतलब क्या हो गया? जो दिख सके। आप लोग पढ़िएगा चारवाक दर्शन। आप लोग नहीं तो क्या कीजिएगा, यूट्यूब में सर्च कीजिएगा चारवाक दर्शन, इतना अच्छा लगेगा। आप लोग दर्शन फिक्स है, पढ़िएगा, बहुत बढ़िया चीज़ है। और नहीं पढ़िए तो क्या कीजिएगा, आप लोग एक काम कर सकते हैं, आचार्य प्रशांत, नाम सुने हैं? जीवन बदलने में, जीवन आपका बदल देगा मतलब इस सेंस में है कि
आप जो जीवन अभी जी रहे हैं उससे बढ़िया जीवन से जी सकते हैं, क्लियरिटी के साथ जीवन जी सकते हैं और बहुत कुछ सीख पाएंगे, बहुत कुछ कैसे जीना है, क्या करना है। और आप लोग, अगर आप लोग लड़की हैं तो फिक्स है आचार्य प्रशांत को सुनिएगा, आप लोग के जीवन के विषय में बहुत कुछ बताएगा। जो आप लोगों को चार दीवारी के अंदर कैद करके रखा जाता है, जो आप लोग इतना डरा डरा जीवन जीते हैं, निर्भरता जो रहता है आप लोगों के ऊपर, तो आप लोग क्या कीजिएगा, आचार्य प्रशांत को जरूर सर्च कीजिएगा, बहुत कुछ सीख पाएंगे। यूट्यूब का भी सबसे बड़ा चैनल हाल ही में 60 मिलियन सब्सक्राइबर हो गया है आचार्य प्रशांत को, आप लोग आचार्य प्रशांत से जरूर जुड़िएगा। क्वेश्चन है 14 नंबर, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? तो आप लोग जानते होंगे कौन हो जाएगा, बुद्ध हो जाएगा, गौतम बुद्ध। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, महावीर। जानते होंगे महावीर स्वामी कहते हैं, सॉरी, भगवान महावीर। रामायण के रचयिता कौन है? तो रामायण के रचयिता आप लोग जानते होंगे, महर्षि वाल्मीकि हैं। कौन है? वाल्मीकि। क्वेश्चन नंबर 17 है, महाभारत के रचयिता कौन है? तो महाभारत के रचयिता हो जाएंगे महर्षि व्यास हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? महर्षि व्यास। संगम साहित्य, संगम साहित्य किस भाषा में है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर, तमिल भाषा में। संगम साहित्य कहाँ, तमिल भाषा कहाँ बोला जाता है? आप लोग जानते होंगे तमिलनाडु में बोला जाता है। तो यह दक्षिण इतिहास का साहित्य है। पाणिनि, पाणिनि किस क्षेत्र से संबंधित है? तो पाणिनि हो जाएगा व्याकरण। क्या हो जाएगा? व्याकरण क्षेत्र। पाणिनि ने एक बुक लिखा था, उस पर उसने पूरा हिंदी व्याकरण के विषय में बताया था। नागार्जुन किस दर्शन से जुड़े हैं? तो नागार्जुन हो जाएगा बी नंबर, बौद्ध दर्शन से जुड़े हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, शंकराचार्य, शंकराचार्य किस दर्शन के प्रवर्तक थे? तो बी नंबर हो जाएगा अद्वैत वेदांत। शंकराचार्य चार धाम, जो चार धाम बना था तो शंकराचार्य के ही द्वारा बना था। क्वेश्चन नंबर 22 है, मनुस्मृति किससे संबंधित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कानून और धर्मशास्त्र से। वेदों की संख्या कितनी है? तो आप लोग को बताएं, पहले ही क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन था तो वेदों की संख्या कितनी बताया था आप लोग को? 4 बताए थे। 4 में एक लिखा गया था ऋग्वैदिक काल में और 3 लिखा गया था उत्तर वैदिक काल में। क्वेश्चन नंबर 24 है, उपनिषदों को क्या कहा जाता है? तो उपनिषदों को वेदों का अंत कहा जाता है, वेद का अंत। वेदांत भी कहा जाता है, वेदों का अंत मतलब वेदांत। और वेदांत आप लोग को जीवन में जरूर पढ़ना चाहिए। भारतीय ज्ञान प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो भारतीय ज्ञान प्रणाली का मुख्य उद्देश्य बी नंबर, मोक्ष और ज्ञान है। क्वेश्चन नंबर 26 है, ऋग्वेद में क्या प्रमुख है? तो ऋग्वेद में क्या प्रमुख है? बी नंबर हो जाएगा मंत्र प्रमुख है। क्या प्रमुख? मंत्र। सामवेद का उपयोग किस में होता है? तो सामवेद का उपयोग बी नंबर संगीत में होता है। सामवेद संगीत, आप लोग रिलेट कर लीजिएगा। अथर्ववेद, अथर्ववेद किससे संबंधित है? तो अथर्ववेद किससे संबंधित है? ए नंबर चिकित्सा से। अथर्ववेद आयुर्वेदिक दवाएं मिलती है, चिकित्सा, जो चिकित्सा पद्धति होता है अथर्ववेद में, तो उसमें क्या मिलता है? आयुर्वेदिक दवाएं जो जंगल द्वारा प्राप्त होते हैं, वो सब दवाएं कहाँ लिखाई गई है? तो वो हो जाएगा अथर्ववेद में। क्वेश्चन नंबर 29 है, वैशेषिक दर्शन, वैशेषिक दर्शन किस पर आधारित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वैशेषिक दर्शन परमाणु सिद्धांत पर आधारित है। और आप लोग, चलिए क्वेश्चन आएगा, आप लोग को बताएं, कनाद आप लोग जानते हैं कि महर्षि कनाद, महर्षि कनाद ने क्या किया था? आप लोग जॉन डॉल्टन का नाम सुने होंगे अगर केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो। जॉन डॉल्टन, जॉन डॉल्टन ने क्या दिया था? परमाणु सिद्धांत दिया था। चलिए आगे बताते हैं आप लोग को। तो क्या हुआ था, जब जानते हैं आप लोग महर्षि कनाद, महर्षि कनाद 6ठी शताब्दी में परमाणु सिद्धांत दिया था, लेकिन उसका मान्य नहीं हुआ क्योंकि लिखित नहीं थे। जब लिखित थे लेकिन जब बताया गया, लेकिन कह सकते हैं क्या, सरकार द्वारा मान्य किसको दिया गया? जॉन डॉल्टन के सिद्धांत को। जॉन डॉल्टन ने कब बताया? 19वीं शताब्दी में। लेकिन जो महर्षि कनाद है, कौन? महर्षि कनाद, महर्षि कनाद ने कब बताया था? 6ठी शताब्दी। और यह कहाँ का? भारत का क्या कह सकते हैं, ऋषि था। और यह कब बताया था? 6ठी शताब्दी में। परमाणु के अणु होते हैं और वो अविभाज्य कण होते हैं। यही सिद्धांत कब दिया? जॉन डॉल्टन ने दिया। कब दिया? 19वीं शताब्दी। और जो महर्षि कनाद थे उसने कब दिया था? 6ठी शताब्दी में। तो समझ सकते हैं भारतीय ज्ञान पद्धति बहुत मजबूत थी, लेकिन अभी जो सिस्टम हो गया है अभी बहुत खास नहीं है।
क्वेश्चन भी लिए हैं इससे रिलेटेड। चलिए आगे बढ़ते हैं। योग का लक्ष्य क्या है? तो योग का लक्ष्य क्या हो जाएगा? बी नंबर आत्मज्ञान। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, चारवाक क्या नकारता है? तो चारवाक ईश्वर और आत्मा दोनों को नकारता है। यानी चारवाक जब पढ़िएगा, ना ही ईश्वर पर जोर देता है और ना ही आत्मा पर। वह क्या करता है? जो पृथ्वी पर है, और ना ही वे सब जो चारवाक दर्शन है, ना ही वे स्वर्ग लोग मानते हैं, ना ही नरक। वो जो मानते हैं ये लोग मतलब क्या हो गया? जो पृथ्वी है उसी को मानते हैं केवल। आप लोग क्या कीजिएगा? दो वो पढ़िएगा। क्या क्या पढ़िएगा? एक चारवाक पढ़िएगा और दूसरा क्या पढ़ना है आप लोग को? वेदांत पढ़ना है बहुत। इसी से आपका जीवन बढ़िया हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, बौद्ध ग्रंथ क्या है? बौद्ध ग्रंथ क्या आ जाएगा? बी नंबर त्रिपिटक। वेद हिंदू ग्रंथ है, उपनिषद भी हिंदू ग्रंथ है, और गीता भी, ये तीनों क्या है? हिंदू ग्रंथ है। क्वेश्चन, लेकिन उपनिषद को कह सकते हैं दर्शन है, ये सभी के लिए। जैन सिद्धांत क्या है? तो जैन सिद्धांत क्या आ जाएगा? तो बी नंबर अहिंसा हो जाएगा। अहिंसा। जैन अहिंसा को परमो धर्म मानता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, रामायण का नायक कौन है? तो कौन हो जाएगा? राम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, महाभारत युद्ध कहाँ हुआ? तो महाभारत युद्ध आप लोग जानते होंगे, कुरुक्षेत्र। और आप लोग को कमेंट करके बताना है कि कुरुक्षेत्र अभी वर्तमान भारत के किस राज्य में है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, संगम साहित्य कहाँ का है? तो आप लोग को बताएं, संगम साहित्य किस राज्य? दक्षिण। तमिलनाडु किस राज्य में है? तमिलनाडु किस दिशा में है? भारत से देखिएगा तो दक्षिण दिशा में है। तो यहाँ कौन सा क्षेत्र का है? कह सकते हैं दक्षिण क्षेत्र का। क्वेश्चन नंबर 38 है, कनाद का सिद्धांत क्या है? तो आप लोग को बताए थे क्या? परमाणु सिद्धांत। कब दिया था? 6वीं शताब्दी में। लेकिन जॉन डॉल्टन ने कब दिया? 19वीं शताब्दी को। लेकिन मान्य किसका माना गया? जॉन डॉल्टन का। समझ सकते हैं। जबकि 6वीं शताब्दी में कह सकते हैं किसने? महर्षि कनाद ने क्या कर दिया था? परमाणु सिद्धांत दे दिया था। और यह 19वीं शताब्दी में शायद पढ़ के ही दिया होगा। क्या किया होगा? कनाद का जो सिद्धांत था, महर्षि कनाद का जो सिद्धांत था, वो पढ़ के जॉन डॉल्टन ने अपने से प्रकाशित किया, तो इसका मान्य हो गया, यानी वैलिड हो गया। क्वेश्चन नंबर 39 है, पतंजलि का ग्रंथ क्या है? तो पतंजलि का ग्रंथ क्या बताएं आप लोग को? योग सूत्र। 40 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ ये क्वेश्चन हो गया था, योग सूत्र बताया था आंसर इसका। व्यास को क्या कहा जाता है? तो व्यास को क्या कहा जाता है? यानी व्यास का अन्य नाम क्या है? महर्षि वेद। इसका आंसर क्या हो जाएगा? वेद व्यास हो जाएगा, यानी महर्षि व्यास का अन्य नाम, जिसने क्या? महाभारत लिखा था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो कितने मंडल हो जाएंगे? सी नंबर 10 मंडल हो जाएंगे। और ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं। क्या है? सूक्त। ये अभी पूछा जाए तो आप लोग बना दीजिए, क्या है? 1028 सूक्त हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, सामवेद का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सामवेद का मुख्य उद्देश्य बी नंबर हो जाएगा संगीतात्मक पाठ। क्वेश्चन नंबर 43 है, यजुर्वेद मुख्यतः किससे संबंधित है? तो यजुर्वेद किससे संबंधित है? बी नंबर यज्ञ विधि से। यजुर्वेद यज्ञ विधि, ये रिलेट कर लीजिएगा। अथर्ववेद में क्या होता है? चिकित्सा। और अथर्ववेद में कौन सा विषय प्रमुख है? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? लोक जीवन व चिकित्सा, जो हम लोग आम जीवन व्यतीत करते हैं उसके विषय में, और चिकित्सा के विषय में। ब्रह्म और आत्मा की एकता का सिद्धांत किस में मिलता है? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर देखना पड़ेगा, तो बी नंबर हो जाएगा। इसमें वेदांत में मिलता है। किसमें? वेदांत में। पढ़िएगा वेदांत, नहीं तो हम ही आप लोगों के विषय में, अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा तो वेदांत पर वीडियो बनाएंगे, आप लोग को साथ में पढ़ाएंगे, हम भी पढ़ेंगे। और क्वेश्चन नंबर 46 है, पुरुष और प्रकृति की अवधारणा किस दर्शन में है? तो पुरुष और प्रकृति की अवधारणा क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी नंबर सांख्य दर्शन में दर्शन। लेकिन आप लोग का जो सिलेबस है, आप लोग देखिएगा लास्ट ईयर का, उसमें क्या पढ़ना था? लास्ट ईयर का जो आप लोग का सिलेबस था कि इंडियन नॉलेज सिस्टम का, उसका सिलेबस था न्यू एजुकेशन पॉलिसी पढ़ाना पड़ता था। जो अब की बार सिलेबस है, ये बहुत कह सकते हैं लाजवाब सिलेबस है। इस विषय को अगर आप गहन अध्ययन कर लेते हैं इस विषय से, तो बहुत कुछ सीख लेंगे। कैसे जीवन जिया जाता है, तो मुख्य उद्देश्य क्या होता है? कैसे जीवन का उद्देश्य क्या है, यानी मेरा उद्देश्य क्या है, ये बताएगा कौन? अगर आप लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं तो क्या कीजिएगा? आचार्य प्रशांत के से ज़रूर जुड़िएगा। आप लोग यूट्यूब का वीडियो देखिएगा,
और जो लड़की हैं कृपया आप ज़रूर देखिएगा, बहुत कुछ सीखिएगा आप लोग। चलिए आप लोग देख, एक बार और कहना चाहते हैं, आचार प्रसन्न से जुड़िए आप लोग। आप लोग अगर लड़की हैं तो फिक्स जुड़िए, बहुत कुछ आप लोग को बताएगा। आप लोग का जो जीवन जी रहे हैं अभी, उन सब से विषय में बताएगा। आप लोग को यही बताना चाहते हैं कि आचार प्रसन्न से ज़रूर जुड़िए, ज़रूर। मेरा जीवन जो इतना आप देख सकते हैं, मैं भी पहले आप लोगों के ही जैसा था, लेकिन अभी वीडियो बना रहा हूँ, प्लस किताबें पढ़ रहा हूँ, बहुत किताबें पढ़ रहा हूँ। आज ही मनोविज्ञान आप लोग जानते होंगे, उसमें आप लोग क्लास 12 का किताब देखिए, उसी को पढ़ रहे थे कल। उसमें दिया है चैप्टर 1 दिया है आत्मा, अभिवृत्ति, इन सब के विषय में। तो मनोविज्ञान, साइकोलॉजी आप लोग को भी पढ़ना चाहिए। जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं पढ़िए। जीवन का उद्देश्य क्या है, यही सब सीख पाएंगे। मैं कौन हूँ, तो बी नंबर इसका आंसर क्या आ जाएगा, योग। चित्त वृत्ति निरोध किसका लक्ष्य है, तो क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, तर्कशास्त्र। तर्कशास्त्र किस दर्शन से संबंधित है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी नंबर न्याय दर्शन से। क्वेश्चन नंबर 49 है, द्रव्य गुण कर्म की अवधारणा किस दर्शन में है, तो इसका आंसर क्या है, ए वैशेषिक दर्शन में। क्वेश्चन नंबर 50 है, कर्मकांड पर जोर किस दर्शन में है, तो इसका आंसर आप लोग को बताए थे, क्या बताए थे, मीमांसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मीमांसा, 50 का ए। क्वेश्चन नंबर 51 है, 4 आर्य सत्य हैं किस धर्म में है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बौद्ध धर्म। 4 आर्य सत्य ये किस में होगा, 4 आर्य सत्य ये शायद वेदांत में होगा। वेदांत में किस में होगा, वेदांत में होगा, क्योंकि बौद्ध धर्म में ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है। ये शायद वेदांत होगा, सी नंबर होगा, देखिएगा इसका 51 का। क्वेश्चन नंबर 52 है, मध्यम मार्ग का सिद्धांत किसने दिया, यह होगा किसने, भगवान बुद्ध ने। भगवान लगाया जाता है, लेकिन इस सबको जो बौद्ध धर्म के अनुयायी होते हैं उन सबको भगवान पर विश्वास नहीं है, लेकिन जब नाम लिखा जाता है तो भगवान बुद्ध लगाता है, लेकिन गौतम बुद्ध कहा जाता है। और गौतम बुद्ध का भी दर्शन है, बौद्ध दर्शन है, उसमें को भी पढ़ना है अपने जीवन के लिए। गौतम बुद्ध से भी बहुत कुछ सीख पाइएगा। मध्यम मार्ग का सिद्धांत क्यों दिया था, क्योंकि आप लोग सुने होंगे, जीवन दुखम ही दुखम है, दुखम ही क्वेश्चन क्या, संस्कृत में था, तो उसका अर्थ क्या होता है, जीवन दुख ही दुख है। तो उससे जो दुख है उस सबसे निकलने के लिए उस सबको क्या दिया था, मध्यम मार्ग दिया था, जिसमें क्या बताया था, 8 दर्शन बताए, 8 दृष्टि बताए थे। मध्यम मार्ग में 8 दृष्टि बताए थे, या चलिए बता देंगे बाद में, अभी नहीं पढ़े इन सब के विषय में फिक्स है, पढ़ेंगे हम तो पढ़ेंगे। अनेकांतवाद किस धर्म से संबंधित है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, अनेकांतवाद हो जाएगा। इसका आंसर देख लेते हैं, बी नंबर होगा, किससे, जैन से हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 है, स्यादवाद क्या है, स्यादवाद किसका सिद्धांत है, तो स्यादवाद बी नंबर जैन का सिद्धांत है। स्यादवाद आप लोग जैन का देखे होंगे, जैन कैसा कपड़ा पहनता है, सफ़ेद, तो आप लोग रिलेट कर लिया, स्याद मतलब कैसे लग रहा है, सफ़ेद तो किससे रिलेट हो जाएगा, जैन से। 25 नंबर, कर्म बंधन की अवधारणा किस में प्रमुख है, तो कर्म बंधन की अवधारणा ए नंबर जैन धर्म में प्रमुख है। दुखम देख सकते हैं, दुखा समुदाय निरोध मार्ग क्या है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा, आर्य सत्य। आर्य सत्य क्या है, दुख समुदाय निरोध मार्ग, शायद यही है आर्य सत्य। वहाँ जो बताया था आप लोग को क्या, वेदांत, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आर्य ही सत्य होगा। आर्य सत्य किससे संबंधित है, क्वेश्चन था, लेकिन बता दिए हैं क्या, वेदांत, लेकिन क्या हो जाएगा, बौद्ध धर्म से ही होगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, निर्वाण का संबंध किससे है, निर्वाण का संबंध किससे हो जाएगा, बौद्ध धर्म से। निर्वाण मतलब क्या होता है, जो जीवन और मृत्यु चक्र है, यानी एक बार जन्म लेते हैं और मृत्यु हो जाता है, उनसे मुक्ति पाना क्या कहलाता है, निर्वाण कहलाता है। और हिंदू धर्म में इसको क्या कहते हैं, मुक्ति कहते हैं, मोक्ष। अहिंसा परमो धर्म है, यानी अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है, का संबंध किससे है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, जैन धर्म से। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 है, त्रिपिटक किन भाषाओं में लिखा गया था, त्रिपिटक बी नंबर हो जाएगा, पाली भाषा में। क्वेश्चन नंबर 60 है,
क्वेश्चन नंबर 60 है, जैन आगम किससे संबंधित है? तो जैन आगम जैन धर्म से संबंधित है। और जैन आगम क्या है? ये जो आगम है ये जैन धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 61 है, रामायण का मुख्य संदेश क्या है? तो क्या है? धर्म और आदर्श जीवन। आदर्श जीवन राम से प्रेरित है। क्वेश्चन नंबर 62 है, महाभारत में कितने अक्षौहिणी सेना का वर्णन है? तो आप लोग जानते होंगे, तो बी नंबर हो जाएगा 18 हो जाएगा। कितना? 18। भगवत गीता में कुल कितने अध्याय हैं? कितने अध्याय हैं? 18 अध्याय, जिसमें आप लोग पढ़े होंगे। मैं कुछ अंश अभी तक पढ़ा हूँ भगवत गीता का, तो जिसमें एक अंश में यानी पहला जो अध्याय है, पहला अध्याय में क्या करते हैं, जो आप लोग जानते हैं, अर्जुन केवल कृष्ण से प्रश्न पूछते हैं, मैं युद्ध नहीं लड़ना चाहता। इन सब के विषय में क्या, बाकी 17 अध्याय में कृष्ण अनेक तरीके से कृष्ण यानी अर्जुन को युद्ध करना क्यों करना चाहिए बताता है, आप कौन हैं, इन सब के विषय में, युद्ध आपके लिए क्यों ज़रूरी है, इन सब के विषय में क्या 17 अध्याय में क्या करते हैं, कृष्ण बताते हैं। और कैसे जीता जाए युद्ध और सत्य के साथ चलना, इस सब के विषय में क्या बताते हैं, 17 अध्याय में बताते हैं। कौन? कृष्ण बताते हैं। तो यह सब किस में वर्णन है? भगवत गीता। और भगवत गीता आप पढ़ सकते हैं, पढ़ना ही चाहिए। यह हिंदू धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ है। और जो मुस्लिम समुदाय के होंगे वो आप लोग क्या पढ़िए? वेदांत पढ़िए, वो दर्शन है। और आप लोग जो मुस्लिम समुदाय और अन्य समुदाय के हैं, आप लोग क्या कीजिएगा, अपना जो धर्म ग्रंथ है वो सब पढ़िएगा। उन सब में भी बहुत ज्ञान मिलेगा आप लोगों को। गीता किस योग का वर्णन है? तो गीता में इन सभी का योग वर्णन है, इन सभी योग का वर्णन है। तो कर्म योग भी, ज्ञान योग भी और भक्ति योग, इन सभी का। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, संगम साहित्य किस विषय पर आधारित है? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? बी नंबर, प्रेम और समाज पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 66 है, तोलका पीयम किस भाषा का व्याकरण है? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? बी नंबर, तमिल भाषा का व्याकरण है। क्वेश्चन नंबर 67 है, व्यास को किस नाम से जाना जाता है? तो वेद व्यास। शायद ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। मनु किससे संबंधित है? तो मनु किससे संबंधित हो जाएगा? बी नंबर, धर्मशास्त्र। क्वेश्चन नंबर 69 है, पंतजलि का मुख्य योगदान क्या है? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? योग सूत्र। क्वेश्चन नंबर 70 है, नागार्जुन का दर्शन है। तो नागार्जुन का क्या दर्शन है? शून्यवाद। क्या आ जाएगा? शून्यवाद। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है, शंकराचार्य ने किस सिद्धांत का प्रचार किया? तो किसने? क्या हो जाएगा? अद्वैत। इसमें क्या बताया जाता है? वेदांत के विषय में बताया जाता है। क्वेश्चन नंबर 72 है, अगर आप लोग अभी वर्तमान में देखते होंगे 4 शंकराचार्य रहते हैं और चारों धाम में रहते हैं, और चारों धाम आप लोग को बताए थे अंडरस्टैंडिंग इंडिया में। तो आप लोग बताइए कमेंट करके, चारों धाम कहाँ कहाँ हैं? चारों भारत के चारों नक्शे में देख सकते हैं। एक उत्तर में है, एक पूर्व में है, एक दक्षिण में है और दूसरा चौथा पश्चिमी में है। चारों धाम में चारों शंकराचार्य बैठते हैं और वहाँ गीता का ज्ञान दिया जाता है, वेदांत का ज्ञान दिया जाता है। तो आप लोग इस विषय में आप लोग जो सबसे प्राचीन कहाँ के, रामेश्वरम के जो आज शंकराचार्य हैं उनसे ज्ञान लीजिएगा। ज्ञान मार्ग किससे संबंधित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, ए नंबर, मोक्ष प्राप्ति से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 है, भक्ति मार्ग का उद्देश्य क्या है? तो भक्ति मार्ग का उद्देश्य क्या हो जाएगा? आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर होगा ईश्वर की प्राप्ति। क्या हो जाएगा? ईश्वर की प्राप्ति। क्वेश्चन नंबर 74 है, कर्म योग का अर्थ क्या है? तो कर्म योग का अर्थ हो जाएगा बी नंबर, निष्काम कर्म। यही सीखता। अगर आप लोग कोई भी धर्म ग्रंथ पढ़ेंगे, वेदांत पढ़ेंगे या पढ़ेंगे भगवत गीता, तो इस समय क्या सिखाया जाता है? निष्काम कर्म। निष्काम कर्म मतलब क्या होता है? आपका स्वार्थ नहीं, आप कोई कार्य कर रहे हैं, जैसे आप लोग हो सकता है ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो इसमें क्यों कर रहे हैं? एक तो हो जाएगा ज्ञान के लिए आप कर सकते हैं, और दूसरा क्या हो जाएगा? स्वार्थ होगा कि कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम निकालना है, तो ये क्या हो गया? स्वार्थ। कोई ऐसा कार्य कीजिए जिसमें आप लोग का स्वार्थ ना हो, तो उसको क्या कहते हैं? निष्काम कर्म। जैसे कोई व्यक्ति नहीं चल पा रहा है तो आप उसे फ्री में, मुफ्त में कर सकते हैं, उसको हॉस्पिटल तक ले सकते हैं। तो वो क्या हो गया? जहाँ भी इसको जाना है वहाँ तक ले देंगे, तो ये क्या हो गया? निष्काम कर्म। मतलब उसमें आपका स्वार्थ ना हो, तो वो क्या हो गया? निष्काम कर्म। और यह सीखना बहुत ज़रूरी है। धर्म का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो धर्म का मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा? नियम पालन करना है, समाज व्यवस्था बनाए रखना है और नैतिक जीवन जीना है। इन सब ही हो जाएगा। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 76 है, वेद किस श्रेणी में आते हैं? तो वेद किस श्रेणी में आते हैं? बी नंबर श्रुति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? श्रुति। क्वेश्चन नंबर 77 है, उपनिषद किसका भाग है? तो उपनिषद आप लोग को बताएं वेद का भाग है। वेद का जो 4 वेद लिखा गया उसके बाद क्या लिखा गया था? उपनिषद। पुराण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पुराण का मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा? बी नंबर इतिहास और धर्म प्रचार। क्वेश्चन नंबर 79 है, आत्मा की अवधारणा किस में नहीं है? तो आत्मा की अवधारणा ए नंबर बौद्ध धर्म में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 80 है, ज्ञान का मुख्य स्रोत क्या है? तो ज्ञान का मुख्य स्रोत क्या है? ए नंबर प्रमाण है। प्रमाण मतलब क्या बताया था आप लोग को? जो सामान आप देख सकते हैं उसको कह सकते हैं प्रमाण, जो आप लोग को स्पष्ट हो, यही है प्रत्यक्ष प्रमाण। जैसे कि कोई आप लोग जज के सामने जाते होंगे तो वहाँ क्या प्रमाण प्रस्तुत किया जाता है। प्रत्यक्ष किसका प्रकार है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रमाण का ही प्रकार है। ए नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 है, अनुमान किससे संबंधित है? आप किसी चीज़ का अनुमान कर रहे हैं, क्रिकेट का मैच कौन जीतेगा, तो किससे संबंधित हो जाएगा? ये ज्ञान से। आपको ज्ञान होगा उस विषय में तो आप लोग अनुमान दे सकते हैं। तर्क के विषय में और अनुभव, इन सब अगर ये सब है तो आप अनुमान अच्छे से कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? डी नंबर हो जाएगा इनमें सभी। क्वेश्चन नंबर 83 है, उपमान क्या है? तो उपमान क्या हो जाएगा? तुलना द्वारा ज्ञान। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 है, शब्द प्रमाण क्या है? तो शब्द प्रमाण क्या हो जाएगा? गुरु व शास्त्र से ज्ञान। तो शब्द प्रमाण हो गया। शास्त्र मतलब जो आध्यात्मिक किताबें लिखी जाती थी। क्वेश्चन नंबर 85 है, मोक्ष का अर्थ क्या है? तो मोक्ष का अर्थ हो जाएगा सी नंबर मुक्ति। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 है, संसार का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर जन्म मरण चक्र सॉरी। क्वेश्चन नंबर 87 है, माया का अर्थ क्या है? तो माया का अर्थ क्या होता है? भ्रम होता है। क्या? भ्रम। बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है 88, ब्रह्म क्या है? तो ब्रह्म क्या है? ब्रह्म बी नंबर परम सत्य है। ब्रह्म आप ब्रह्म देवता से रिलेट मत कीजिए, ब्रह्म देवता उनसे नहीं, परम सत्य क्या है? ब्रह्म है। 89 नंबर क्वेश्चन है, आत्म और ब्रह्म की एकता किस दर्शन में है? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? अद्वैत वेदांत। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 है, चारवाक किसे मानता है? तो चारवाक किसे मानता है? बी नंबर प्रत्यक्ष को। तो आप लोग को क्या जो 100 और 100 यूनिट 1 के क्वेश्चन और यूनिट 2 के भी 100 क्वेश्चन दे देंगे। दोनों का कंबाइंड PDF लास्ट में टेलीग्राम पर मिल जाएगा। 27 तारीख को जो एग्ज़ाम होना था वो कैंसिल हो गया। एक बार और आप सुन लीजिए, 27 तारीख अभी एग्ज़ाम डेट नहीं दिया है, लेकिन ग्रुप सी जिसका एग्ज़ाम है, ग्रुप सी का एग्ज़ाम जो डेट दिया है उसी डेट को होगा, उसका डेट चेंज नहीं हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 है, लोकायत किसका नाम है? तो लोकायत किसका नाम है? बी नंबर चारवाक का। क्वेश्चन नंबर 92 है, दर्शन शब्द का अर्थ क्या है? तो दर्शन शब्द का अर्थ हो जाएगा देखना या ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 93 है, तत्व ज्ञान किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर दर्शन से। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 है, श्रुति और स्मृति में क्या अंतर है? तो श्रुति क्या होता है? सुना हुआ, और स्मृति क्या होता है? लिखा हुआ। क्वेश्चन नंबर 95, संस्कृत का विकास किससे हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा वेद से। वेद। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 है, भारतीय ज्ञान प्रणाली का विशेषता क्या है? इसका आंसर क्या आ जाएगा? ए नंबर समग्र दृष्टिकोण। तो समग्र दृष्टिकोण मतलब क्या होगा? केवल ज्ञान पर ही नहीं, विज्ञान पर और जो दर्शन पर, इन सब पर दृष्टिकोण है। इन सब पर कह सकते हैं बातें की गई है, इन सब पर ज्ञान दिया गया है। तो क्या हो जाएगा? विशेषता हो जाएगा समग्र दृष्टिकोण, यानी सभी विषयों पर ध्यान दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 97 है, परंपरा का क्या महत्व है? तो परंपरा का क्या महत्व हो जाएगा? ए नंबर ज्ञान का संरक्षण। क्वेश्चन नंबर 98 है, अनुभव किसका आधार है? अनुभव किसका आधार हो जाएगा? तो बी नंबर हो जाएगा ज्ञान का आधार हो जाएगा। किसका हो जाएगा? ए नंबर ज्ञान का आधार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 है, अध्यात्म किससे संबंधित है? तो अध्यात्म किससे संबंधित है? आत्मज्ञान। यही पढ़ना होगा क्या, जब आप लोग पढ़िएगा भगवत गीता, तो आत्मज्ञान से ही संबंधित है क्या? अध्यात्म। क्वेश्चन नंबर 100वां और आखिरी क्वेश्चन है, भारतीय ज्ञान प्रणाली का अंतिम लक्ष्य क्या है? तो भारतीय ज्ञान प्रणाली का अंतिम लक्ष्य सी नंबर मोक्ष है। क्या हो जाएगा? मोक्ष हो जाएगा, यानी जीवन मरण चक्र से मुक्ति। इन सब से मुक्ति पाना ही क्या हो जाएगा? मोक्ष हो जाएगा। यानी जो बार बार
ऐसा सिद्धांत दिया जाता है कि व्यक्ति मरने के बाद पुनः जन्म होता है, तो उससे मुक्ति पा जाना क्या होता है, मोक्ष होता है। और उसी को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है, निर्वाण कहा जाता है। तो आप लोग देखिए 200 क्वेश्चन हो जाएगा। 200 क्वेश्चन कितना, 200 में अगर 200 कर लिए तो 45 क्वेश्चन फिक्स आप बना लीजिए एग्जाम में, और 45 मार्क्स भी ला लीजिए। 1 मार्क्स का क्वेश्चन ही रहता है, तो 45 क्वेश्चन फिक्स है, दोनों से कर लीजिएगा। तो आप लोग देख सकते हैं हम अंडरस्टैंडिंग इंडिया और जो सेक पेपर हुआ था कंप्यूटर एंड IT का, उनका जो पेपर था उसमें लगभग 40-45 क्वेश्चन एक जो कराएं उसी से मिला है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।